आज हम इंटरनेट की गुमनामी के उस स्याह पक्ष की बात करेंगे जहां छिपी हैं 3 ऐसी सच्ची परेशान करने वाली कहानियां जो असल में इंटरनेट पर ही मिलीं। सोचिए, एक ऐसी जगह इंटरनेट जहां कोई ये सोचकर जाता है कि उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, और वही जगह अकल्पनीय खतरों का घर बन जाए। ये लाइन हमारी पहली कहानी का बेस तैयार करती है, जहां किसी ने शरण लेनी चाहिए और वो एक बुरे सपने में बदल गई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर है। मतलब यहाँ खतरा कोई फिजिकल नहीं है, कोई मारपीट नहीं। खतरा है एक इमोशनल ब्लास्ट का, एक ऐसा धमाका जो गुमनामी के पर्दे के पीछे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पनपता है। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक 16 साल का लड़का है विंसेंट। घर में बहुत उथल पुथल है तो वो सुकून ढूंढने के लिए एक अनाम चैट रूम में चला जाता है। वहां उसे मिलती है सूजी 22। सूजी 22 के अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो एक बुरे रिश्ते में फंसी है और बस दोनों के बीच एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। वो अपने सारे सीक्रेट्स, अपना दर्द, सब कुछ शेयर करते हैं। लेकिन उनका पूरा रिश्ता एक झूठ पर टिका है, क्योंकि विंसेंट ने अपनी उम्र 23 साल बताई है। और ये रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। आप देखिए, सिर्फ कुछ हफ्तों में ही ये ऑनलाइन अजनबी असल में मिलने का प्लान बना लेते हैं, और बस यहीं आकर सब कुछ बिखर जाता है। जब विंसेंट बारिश में भीगते हुए अपनी असली उम्र और नाम बताता है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। वो सूजी 22, उसकी ऑनलाइन हमराज, कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी, जो शायद उसी के दर्द से बचने की कोशिश कर रही थी। और इसी के साथ ये कहानी एक दिल दहला देने वाले मोड़ पर खत्म होती है। विंसेंट अब समझ चुका है कि उसकी माँ घर वापस क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसे देखने का मतलब होगा उस सच का सामना करना जो वो दोनों एक दूसरे के लिए बन गए थे। जो इमोशनल डैमेज हुआ है ना, वो परमानेंट है, एक ऐसा घाव जो शायद कभी नहीं भरेगा। और ये सब गुमनामी के उस खतरनाक आराम की वजह से हुआ। अब चलिए लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं। हमारी दूसरी कहानी में खतरा सिर्फ इमोशनल या साइकोलॉजिकल नहीं है। नहीं, अब ये एक एक्टिव रियल वर्ल्ड थ्रेड बन जाता है जो डिजिटल दुनिया की दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि जब हम अंधेरे में झांकते हैं तो कभी-कभी अंधेरा भी पलटकर हम में झांकने लगता है। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही अजीब वेबसाइट से। इसका नाम है रोल प्ले कॉस्ट्यूम्स, लेकिन डिजाइन एकदम 90s वाला, काली बैकग्राउंड, सिंपल टाइटल। और अजीब बात ये कि यहाँ कोई कॉस्ट्यूम नहीं बिक रहे थे, बल्कि रोजमर्रा के नॉर्मल कपड़े थे। पर पहली नजर में ही कुछ तो ऐसा था जो बहुत बहुत गलत लग रहा था। जिसने भी इसे देखा वो और गहराई से छानबीन करने पर मजबूर हो गया। और जैसे जैसे डिटेल्स सामने आती हैं, पूरी तस्वीर खौफनाक होती जाती है। कपड़ों पर अजीब से भूरे फीके दाग, कपड़े पहने हुए और खिंचे हुए लग रहे थे। एक एज ग्रुप का मेन्यू था जिसमें 5 से 10 साल का ऑप्शन भी था, और बच्चों के कपड़ों पर भी वही दाग, वही घिसाव के निशान थे। एक डोरा दी एक्सप्लोरर की टी-शर्ट के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स था, और यही सारे सुराग एक भयानक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिखा था? बस एक लाइन, वो नींद में गुजर गई, ज्यादा संघर्ष नहीं किया। बस यही वो लाइन थी जिसने सब कुछ साफ कर दिया। ये वेबसाइट हत्या के शिकार हुए लोगों के कपड़ों का बाजार था। इस एक पल में ऑनलाइन हॉरर अपनी पीक पर पहुंच गया। और जैसे ही ये सब देखकर लैपटॉप बंद किया गया, ठीक उसी पल हॉस्टल के कमरे के दरवाजे पर जोर से कोई दस्तक देता है। ऑनलाइन हॉरर अब फिजिकल बन चुका था। लैपटॉप तो बंद हो गया, पर खतरा अब स्क्रीन पर नहीं, दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। दरवाजे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई आवाज नहीं, बस दरवाजे के नीचे से एक पीले रंग का कागज अंदर खिसकाया जाता है। एक सिंपल सा एक्शन, लेकिन इतना खौफनाक कि टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। और उस कागज पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तुम्हारी उम्र क्या है। बस इन 4 शब्दों का मतलब साफ था। वेबसाइट का मालिक जानता था कि उसे कोई देख रहा है, और उसने देखने वाले का पता लगा लिया था। उस एक पल में ऑनलाइन और रियल वर्ल्ड के बीच की लाइन हमेशा के लिए मिट गई। अब आते हैं हमारी आखिरी कहानी पर, जो खतरे का सबसे ऊंचा, सबसे खतरनाक लेवल है। यहाँ एक ऑनलाइन खोज किसी और को, एक तीसरे इंसान को एक हिंसक काम करने के लिए उकसाती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे डिजिटल दुनिया के आइडियाज असल दुनिया में भयानक हिंसा में बदल सकते हैं।
तो कहानी में एक रूममेट है मार्कस। देखिए, वेबसाइट देखने से पहले वो कैसा था, शांत, अपने में रहने वाला एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। और साइट देखने के बाद एकदम बदला हुआ, गुमसुम, जैसे किसी ट्रांस में हो। वो औरतों का पीछा करने लगा, उनसे उनका वजन पूछने लगा। ये दिखाता है कि उस एक वेबसाइट ने उस पर कितना खतरनाक असर डाला और कैसे गलत हाथों में पड़कर जानकारी एक हथियार बन सकती है। तो आखिर उस वेबसाइट पर ऐसा था क्या? देखने में वो एक बढ़िया कुकिंग ब्लॉग जैसी लगती थी, लेकिन बीफ या चिकन की जगह वहां लिखा था सब्जेक्ट्स। कम उम्र के सब्जेक्ट्स और मैच्योर सब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग इंस्ट्रक्शंस थे। शरीर के कौन से हिस्सों का टेक्सचर सबसे अच्छा होता है, इस पर एकदम क्लिनिकल डिटेल दी गई थी। यहाँ तक कि ये भी लिखा था कि 18 साल से कम के सब्जेक्ट्स की नेचुरल मिठास बनाए रखने के लिए कौन से मसाले इस्तेमाल करने हैं। और यही भयानक डिटेल्स थीं जिसने मार्कस के अंदर एक जुनून पैदा कर दिया। और मार्कस ने ये सब सिर्फ पढ़ा नहीं, उसने बाकायदा एक प्लान बनाया। सबसे पहले उसने एक टारगेट चुना, सोफिया नाम की एक लड़की। दूसरा स्टेप, उसे अपार्टमेंट में अकेले फंसाना। तीसरा, सामान खरीदना। और चौथा, मांस को काटना और पकाना। ये उसकी पूरी भयानक योजना थी, जो दिखाती है कि वो अपनी इस हरकत में कामयाब होने के कितने करीब था। और जब मार्कस पकड़ा गया तो उसके शॉपिंग बैग में जो सामान मिला, उससे ये खतरा एकदम असली और हार्ड मांस का बन गया। मांस काटने वाला बड़ा चाकू, हैवी ड्यूटी प्लास्टिक की शीटें, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग सप्लाई, जिप टाई और साथ में मसाले, मैरिनेट का सामान और ताज़ी सब्जियां। हर एक चीज़ उसके प्लान का हिस्सा थी। ये दिखाता है कि कैसे एक डिजिटल आइडिया एक भयानक हकीकत बनने के कितना करीब था। तो आखिर इन 3 कहानियों से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, ये एक पैटर्न दिखाती हैं कि कैसे गुमनामी के पीछे छिपे खतरे बढ़ते जाते हैं। एक इमोशनल उलझन से शुरू होकर रियल वर्ल्ड हिंसा तक पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल और रियल वर्ल्ड के बीच की दीवार उतनी मजबूत नहीं है जितना हम सोचते हैं। इंटरनेट पर जो होता है वो वही नहीं लेता, वो पीछा करता है। और कहानी बताने वाला ये सवाल पूछता है, जो हमें अंदर तक हिला देता है। अगर मैंने उसे ये नहीं दिखाया होता, तो क्या इसमें से कुछ भी कभी हुआ होता? सोचिए जरा, एक क्लिक का वजन कितना हो सकता है? ऑनलाइन क्या शेयर किया जा रहा है, उसके नतीजे कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। और हम इस आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए, कितने और लोगों ने वो वेबसाइट ढूंढी होगी और कामयाब हो गए होंगे? ये सवाल इस हॉरर का दायरा बहुत बड़ा कर देता है। ये हमें उन अनगिनत, अनदेखे और अनजाने खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो आज भी इंटरनेट पर छिपे हुए हैं, और उन कहानियों के बारे में जिनका अंत शायद इतना खुशनसीब नहीं रहा।